Hello students, welcome back to my channel. Class 9th, chapter 2, polynomial, exercise 2.1. So the first question is, which of following polynomial in one variable or which is not? आपको कुछ polynomial दे रखे हैं, आपको बताने कि कौन से polynomial one variable में है और which are not. The first one is 4x square minus 3x plus 1. अब variable क्या होता है? Variable is a क्वांटिटी विच कैन बी वेरी, विच इज नॉट कॉन्स्टेंट. वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी अल्फाबेट से, ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा. अब इस इक्वेशन में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, देर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज x. सो इसका आंसर हो जाएगा येस, इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. द सेकेंड वन इज y स्क्वायर प्लस √2. अब यहाँ पर भी वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल एक ही है, दैट इज y. सो दिस इज also yes, this is the variable, a polynomial in only one variable. The third one is 3 √t plus t √2. अब ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल तो आपका एक ही है, डेट इज t. बट अगर आप इसकी पावर देख पा रहे हैं, t की पावर इधर है हाफ, डेट इज √2. पोलिनोमियल में पावर कभी भी हाफ नहीं होती है, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर. पावर इज इन ऑलवेज अ होल नंबर. सो ये इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी. नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल. फोर्थ, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y. वन वेरिएबल है y, बट यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर बन रही है -1. अब पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकती पोलिनोमियल में और ना ही हाफ हो सकती है, होल नंबर होगी और हमेशा पॉजिटिव होगी. तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इक्वेशन. फिफ्थ वन इज x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50. आपसे क्वेश्चन पूछा गया पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब यहाँ पर 3 वेरिएबल है, x, y एंड t. सो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. यहाँ पर क्योंकि 3 वेरिएबल दे रखे हैं. Question number 2 in exercise 2.1 is write coefficient. Write the coefficient of x square in each of the following. आपको x square के coefficient लिखने. The first equation is 2 plus x square plus 1. एक्स स्क्वेयर ये है, इसका कोफिशिएंट मीन्स इसके साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म है. अब एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1. सेकेंड वन इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट लिखने, एक्स स्क्वेयर के साथ कौन सी टर्म है, -1. आप यहाँ पर प्लस माइनस को भी कंसिडर करेंगे, दैट इज -1. द थर्ड पॉइंट इज पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दिस पाई बाई 2. द फोर्थ वन इज √2x माइनस 1. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर है ही नहीं है. ये यहाँ पर क्या है, √2x, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0. ओके. The third question, give one example each of a binomial of degree 35. आपको एक बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री होगी 35 की, और एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री होगी 100. डिग्री 35 और 100 का मतलब है आपको जो भी वेरिएबल आप यूज करोगे उसकी जो पावर है 35 लेनी है और मोनोमियल में उसकी पावर लेनी है 100. मीन्स कोई भी वेरिएबल को लेकर आप बाइनोमियल और मोनोमियल बना रहे हो, दैट शुड बी हैव पावर ऑफ 35 एंड दैट पावर ऑफ 100. तो सबसे पहले बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल इज एन इक्वेशन इन विच 2 टर्म्स आर यूज्ड. वन इज वेरिएबल एंड अदर वन इज कांस्टेंट टर्म, और बोथ आर वेरिएबल. ठीक है. अब आपको बाइनोमियल में बनाना है डिग्री 35. सो we can use x raised to power 35 plus 7 और
b raised to power 35 plus 12. These are the example of binomial having the degree 35. Number 2, monomial बनाना है having only one term. So we can make 2x raised to power 100 और वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, a b c d e f g h, 5a raised to power 100. आपको डिग्री 100 लिखनी थी. So this is the answer of the question number 3rd. The question number 4th, write the degree of each of the following polynomial. Write the degree. आपको polynomial equation दी गई है, आपको इनकी डिग्री लिखनी है. नंबर 1, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. अब यहाँ पर हम मैक्सिमम पावर देखेंगे. x की पावर मैक्सिमम कितनी है. यहाँ पर मैक्सिमम पावर है, इधर x की पावर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3. आपको मैक्सिमम पावर राइट करनी है. द क्वेश्चन नंबर 2 इज 4 माइनस वाई स्क्वायर. एक ही वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है और y की पावर 2 है, तो डिग्री हो गई 2. 5t माइनस अंडर रूट 7. ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है और t की पावर कितनी है 1, सो द डिग्री इज 1. फोर्थ वन इज 3. देयर इज नो वेरिएबल, ओनली कांस्टेंट टर्म, सो डिग्री हो जाएगी 0. द क्वेश्चन नंबर 5th इज क्लासिफाई एज फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से हैं. लाइक अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, इन विच x हैज द पावर 1. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, इन विच x रेज द पावर मैक्सिमम पावर वेरिएबल हैव द मैक्सिमम पावर 2. और क्यूबिक कौन से होते हैं, इन विच वेरिएबल हैव द मैक्सिमम पावर क्यूब से पता चल रहा है, तो मैक्सिमम पावर हैव 3. So these are the question you have to classify as which are linear, quadratic and cubic polynomial. The first one is x square plus x. अब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, so this is quadratic polynomial. 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा. अब मैक्सिमम पावर नेक्स्ट में 3 है, 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4. वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज 1 प्लस x. वेरिएबल हैज द मैक्सिमम पावर 1, सो इट इज linear polynomial. Again 3t, maximum power have 1, so it is also a linear polynomial. r square, maximum power is 2. Variable की maximum power 2 है, so it is also a quadratic polynomial. 7x cube, so cubic polynomial. So this is your 2.1 exercise set of 2.1. Thank you.